श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी ईरान क्रेजी प्लान टू ब्रिंग इंडिया एंड पाकिस्तान टुगेदर, विल यूएसए एक्सेप्ट दिस। और वर्ल्ड अफेयर की वीडियो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जूदो का लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद और मेरे साथ हैं नदीम इकबाल, मलिक शुक्लान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ईरान का एक लिटरली क्रेजी कहोगे आप, एक क्रेजी प्लान सामने आया है जिसमें ये लोग चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की नौसेना इकट्ठा आ जाए और ईरान लीड करे एक यूनाइटेड ग्रुप को। यहाँ पे लिटरली आप देख पाओगे ईरान चाहता है कि ये एक नेवल अलायंस बनाए पाकिस्तान, इंडिया और गल्फ स्टेट्स के साथ। नाउ जो ये गल्फ स्टेट्स कहते हैं इसमें सऊदी अरेबिया, कतर, उसके अलावा यूएई, इन सब कंट्रीज की बात कर रहे हैं। तो एक बहुत ही बड़ा रीजनल नेवल ब्लॉक जो नौसेना है उनका एक ब्लॉक बनाना चाहता है ईरान। नाउ ये जो पूरा आइडिया है ना, ये बहुत ही निराला है। दुनिया हैरान है ये आइडिया देखकर, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की नेवी दोनों इकट्ठा एक अलायंस में काम करेगी, ये कोई एक्सपेक्ट करता नहीं है। तो डिस्कस करेंगे ईरान यहाँ पर करना क्या चाहता है, काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि फतह मिसाइल रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में है। ये एक कंट्री का पहला हाइपरसोनिक मिसाइल है। बताइए कि कौन से कंट्री ने रिसेंटली दुनिया के सामने प्रेजेंट किया है फतह मिसाइल। ये है ऑप्शन पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया या जॉर्डन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। तो पिछले 2-3 साल में आप नोटिस करना लगातार बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं, चाहे पॉलिटिको, यूरोपियन यूनियन हो या फिर और वेरियस न्यूज़ आउटलेट्स हो। वहाँ पर बार बार ये बात रिपीट की जाती है कि भविष्य में ज़्यादा ताकत उसके पास होगी जो ग्लोबल ब्लॉक्स गवर्न करेगा। मतलब कि जो गुड बन रहे हैं आज के समय कंट्रीज़ के। फॉर एग्जांपल जैसे आप जानते हैं I2U2 बन चुका है, क्वाड बन चुका है, ब्रिक्स अपने आप में ग्रुप है, एससीओ भी एक ग्रुप है। नाउ इन द फ्यूचर जो ब्लॉक, ये सब ब्लॉक ही हैं, ग्रुप हैं, जो ब्लॉक सक्सेसफुल होंगे, जो बड़ी सुपर पावर अपने ब्लॉक प्रॉपरली मैनेज कर पाएगा, वही इन द फ्यूचर जियो पॉलिटिकल पावर अपने पास रखेगा। इसके बारे में आप रिपोर्ट देख लो CSIS की, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़। उसके अलावा यूरोप में हर जगह सेम बात आपको मिलेगी। इवन चाइना भी ये बात कह चुका है कि यूएसए का ग्रैंड प्लान ये है कि खुद का एक ब्लॉक बना देंगे और फिर जो चाइना का ब्लॉक होगा उससे ये एक कॉन्फ्रंट्रेशन चाहते हैं। नाउ ये जो ब्लॉक्स आज के समय बन रहे हैं ना, उसमें एक कंट्री बिल्कुल लोनली सा रह गया है, अकेला सा रह गया है। नहीं तो और आप आसपास देखो, टर्की ब्लॉक में है, इंडिया ब्लॉक में है, पाकिस्तान एक चाइना के ब्लॉक में आ ही चुका है काफ़ी हद तक। मगर ईरान एक FATF का ब्लैक लिस्टेड कंट्री, दुनिया भर के सैंक्शन लगे हैं इस कंट्री पर। अपना कच्चा तेल भी ये आसपास के कंट्रीज़ को नहीं बेच पाते। एक ऐसा देश ना, इसे एक प्रॉपर ब्लॉक नहीं मिल पा रहा। हालांकि ईरान अब कोशिश कर रहा है कि चाइना के ब्लॉक में इनको जगह मिल जाए। उसके लिए जैसे आप जानते हैं ईरान ये चाहता है कि पहली बात तो ब्रिक्स में इनको ज्वाइन कर लिया जाए। उसके अलावा इसी साल आप देखोगे 2023 में जब इंडिया होस्ट करेगा SCO की वर्चुअल समिट। अब मैं फिर से बोलूँगा कि SCO का समिट जो इंडिया में होना है ना, इसे वर्चुअली करना, कि सारे लीडर्स को ये बोल दिया कि अपने अपने कंट्री में रहो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पूरा समिट होगा। एक कमाल का जियोपॉलिटिकल मूव था बाय इंडिया। क्योंकि आप इमेजिन करके देखिए, ईरान एक इजराइल का एनिमी, एक US का एनिमी, इंडिया की धरती में इनके लीडर आते और इंडिया की धरती पे खड़े होकर ये रशिया के प्रेसिडेंट, ईरान के प्रेसिडेंट से हाथ मिलाते। तो इंडिया की जो न्यूट्रल पोजीशन है ना, इस पर ग्लोबल कम्युनिटी क्वेश्चन उठाती कि इंडिया ये अलाउ क्यों कर रहा है। तो खैर 2023 में ईरान बिल्कुल SCO का मेंबर बन जाएगा। बस ये इस पर कोई एक फॉर्मल सेरेमनी इन पर्सन नहीं होगी। तो ईरान ने ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कुछ समझौता हो नहीं पाएगा। इन्हें अपना भविष्य दिख रहा है रशिया और चाइना के साथ। और इसलिए आप देखोगे बहुत ही जल्द ईरान, रशिया, चाइना एक नेवल अलायंस भी घोषित कर देंगे। जी हाँ, इस पर सारी बातचीत हो गई है। बहुत ही जल्द एक बड़ी नेवल अलायंस अनाउंस की जाएगी और उस पर आप देखोगे USA की भी बहुत ही ज़्यादा कड़ी प्रतिक्रिया आएगी। नाउ ईरान यहाँ पर नहीं रुक रहा। रशिया और चाइना के साथ नेवल अलायंस बनाने के बाद, SCO को ज्वाइन करने के बाद, ब्रिक्स को मोस्ट प्रॉब्ली ये ज्वाइन कर लेंगे आने वाले कुछ सालों में। उसके बाद ना ईरान को एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, इनको एक संभावना दिख रही है कि नॉर्दर्न इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन ये पूरा हो गया, इंडियन ओशन का जो ये नॉर्थ का पार्ट है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कह सकते हैं, यहाँ पे ईरान चाहता है
कि ईरान एक लीडर, एक चौधरी बनकर आसपास के कंट्रीज को इकट्ठा करे और उनको लीड करे ताकि नॉर्दर्न इंडियन ओशन में सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी रहे। और इसलिए ईरान ने ये आइडिया प्रस्तुत किया है कि 4 गल्फ कंट्रीज आ जाएं और उसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान की नौसेना मिल जाए और इनका एक नेवल अलायंस बनाया जाएगा। ना इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब कंट्रीज कोई नेटो टाइप का ग्रुप बना देंगी कि जी एक कंट्री पे अटैक तो मतलब कि सब पे अटैक या फिर कुछ वॉर वगैरह से रिलेटेड कुछ होगा, ये नहीं। ईरान का जो मेन प्रपोजल आएगा, अभी खैर इनकी नेवल चीफ ने ये बात करी है, इन द फ्यूचर जो ये मेन प्रपोजल रखेंगे उसमें मोस्ट प्रॉब्ली ये फोकस करने वाले हैं पायरेसी पर, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग पर। आपको याद होगा 3-4 हफ्ते पहले मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड, इंडियाज बिगेस्ट ड्रग बस्ट इन केरला। केरला के कोस्ट में, लिटरली आप कह सकते हैं केरला के पास एक पाकिस्तानी शिप पकड़ी गई जहां पर बहुत सारा ड्रग्स था। और ये जो शिप थी ये एक मदर शिप थी, मतलब कि इस शिप से ऑल ओवर रीजन ना लगातार ड्रग्स बांटा जा रहा था। और टोटल वैल्यू क्या थी इस ड्रग की? $1.45 बिलियन। एक बड़ी मदर शिप थी ये। और इस इवेंट को देखकर ना आसपास के देश चिंतित हैं कि इंडियन ओशन के नॉर्दर्न रीजन में ना सिंस नौसेनाएं संगठित नहीं है, एक प्रॉपर ग्रुप नहीं है, इसकी वजह से जो ड्रग की स्मगलिंग करते हैं, इवन जो सोमालिया के पायरेट्स हैं वो भी काफ़ी बार एक शिप को हाईजैक कर लेते हैं। शिप्स को हमेशा रहता है खतरा। तो ईरान ने यहाँ पर एक वैक्यूम देखा, एक जगह देखी और यहाँ पे इन्होंने प्रपोज कर दिया कि तुम सब इकट्ठा आ जाओ, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, मोस्ट प्रॉब्ली कतर को भी ऐड कर देंगे, इकट्ठा आ जाओ, हम तुमको लीड करेंगे और यहाँ पे ना इतनी सारी नेवल शिप्स डिप्लॉय कर देंगे, मिलके पेट्रोलिंग करेंगे ताकि इंडियन ओशन का नॉर्दर्न रीजन बिल्कुल सिक्योर हो पाए। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि चलो ईरान का वैसे जो आइडिया है दूर से सुनने में लगता है कि ठीक ठाक है, मगर क्या इंडिया पाकिस्तान की नौसेनाएं इकट्ठा आ पाएंगी? देखो, दुनिया में आज के समय कई नेवल एक्सरसाइजेज हो रही हैं जहां पर इंडिया पाकिस्तान की नेवी इकट्ठा पार्टिसिपेट करती है। फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया होस्ट कर रहा है एक बहुत ही बड़ी नेवल ड्रिल कोमोडो के नाम से। यहाँ पर चाइना भी गया है, यूएसए भी गया है, इंडिया पाकिस्तान भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बिल्कुल रेयर होता है, कई महीनों में एक बार देखने को मिलता है, मगर ऐसा नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान की नेवी बिल्कुल एक दूसरे को देखते ही शूटिंग स्टार्ट कर देती है। दोनों नेवीज काफी नेवल एक्सरसाइजेज में इंटरनेशनली मिलकर कोऑपरेट कर चुकी हैं। बट ईरान का प्लान देखिए, मोस्ट प्रॉब्ली आसपास के देश एक्सेप्ट नहीं करने वाले, क्योंकि ईरान लगातार ना इंडियन ओशन के नॉर्थ में टारगेट कर रहा है यूएसए की शिप्स को। इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, यूएसए की नेवी ने काफी बार ये कहा है कि ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं, जिनको यूएस बाय द वे एक आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है, ये काफी बार यूएसए की शिप्स को हरास करते हैं, अटैक करते हैं। इवन इजराइल की जो शिप्स हैं उनको भी काफी बार हरास किया गया है। तो ये सब देखते हुए, ईरान के जियोपॉलिटिकल मूव देखते हुए, कोई भी देश ईरान के ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना चाहेगा। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। और इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो हमारे लिए एक बड़ा इशू ये भी होगा कि ईरान के साथ इजराइल के रिलेशंस इतने खराब है कि रिसेंटली इजराइल ने पूरा एक युद्धाभ्यास किया है। जी हाँ, इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने एक पूरा युद्धाभ्यास प्लान किया कि ईरान के साथ जब हमारी वॉर होगी तब हम क्या क्या करेंगे। इसके बारे में बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं इजराइल की मीडिया में। यहाँ पे आप देख पाओगे नेतन्याहू बैठे हैं, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बैठे हैं, वॉर रूम पूरा रेडी है। इन्होंने लिटरली प्रेपरेशन करी है कि जब ये ईरान पे अटैक करेंगे, प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा होगा, रक्षा मंत्री क्या करेगा, हमको स्क्रीन पे क्या दिखेगा, हमारी मिलिट्री क्या करेगी। तो ऐसी स्थिति में जब ईरान के यूएस इजराइल के साथ इतने ज़्यादा खराब रिलेशन हो, कोई भी ईरान के साथ ज़्यादा कोई अलायंस में एंगेज नहीं करना चाहेगा। इंडिया पाकिस्तान तो ईरान से ऑयल भी परचेज नहीं करते। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ यहाँ पे, इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं कि जब ये दोनों देश यूएसए के दबाव में आकर, खुल के कहना पड़ेगा, यूएसए के दबाव में आकर ईरान से कच्चा तेल भी परचेज नहीं करते, तो नेवल अलायंस हम क्या फॉर्म करेंगे। तो अभी के लिए देखिए, ये ईरान का एक पाइप ड्रीम है। हाँ, आने वाले 5 सालों में अगर मान लीजिए कुछ जियोपॉलिटिकल इवेंट होते हैं, जैसे कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर देता है, यूएसए की जियोपॉलिटिकल पावर और ज़रा कम हो जाती है, चाइना लगातार राइज करता रहता है, रशिया यूक्रेन में काफ़ी सक्सेसफुल हो जाता है, रशिया चाइना की अलायंस और ज़रा स्ट्रांग हो जाती है, उस केस में आकर इवेंचुअली हो सकता है कि बाकी कंट्रीज ईरान का जो ये आइडिया है इसको एक्सेप्ट करे। बट अभी के लिए जियोपॉलिटिकल इक्वेशन ऐसी है कि कोई भी ईरान की नहीं सुनने वाला। नाउ फाइनली वापस आते हैं हमने क्वेश्चन की तरफ कि किस कंट्री ने रिसेंटली अनवील किया है पहला हाइपरसोनिक मिसाइल फतह के नाम से। तो ये भी ईरान ने ही किया है और ईरान ने कहा है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल इन्होंने स्पेशली बनाया है इजराइल के लिए,
पर्सनली मुझे पता नहीं कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल काम करेगा भी या नहीं करेगा। इंडिया अभी तक नहीं बना पाया हाइपरसोनिक मिसाइल, ईरान ने पहले ही बना दिया। डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि मिसाइल टेक्नोलॉजी में हम ईरान से कई गुना ज़्यादा आगे हैं। तो खैर ईरान का क्लेम है, बाकी ये क्लेम कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना रियल है, उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। तो गाइस वीडियो आपने देख ली और हमने भी देख ली है, और अभी जो है हम अपनी राय का इजहार करेंगे, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी सोच होती है, तो इसलिए जो है ना वो अपना भी बताना चाहिए। तो मैं दिली यही चाहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान की बहुत सी जगह पे जो है ना वो एकता हो जाए, लेकिन कुछ वजूहत की बिना पे जो है ना वो एकता हो नहीं रही। और अभी ईरान ने जो एक प्रपोज़ल दिया है, एक ख्वाहिश का इजहार किया है कि ऐसा हो जाए, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया और दूसरा गल्फ़ कंट्री जितनी भी हैं वो सारी एक नेवल जो है वो सारी मतलब इकट्ठी हो जाए, तो वो यकीन करें बहुत अच्छा मतलब फ़ैसला है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा फ़ैसला है। और हमारा नेवल के हिसाब से जो है वो थोड़ा सुकून हो जाएगा। ये जैसे स्मगलिंग का केस बताया इन्होंने कि वो पाकिस्तान की तरफ से एक शिप जा रहा था जिसमें स्मगलिंग हो रही थी, और कितने पता नहीं करोड़ कितने अरब रुपए का जो है अपना क्या कहते हैं उसको 1.4 बिलियन नशा था उसमें। तो यकीन करें वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, जो माफिया बैठी हुई है वो पकड़ी जाएगी, और कोई भी ऐसे स्मगल नहीं कर सकेगा फिर, और कारोबार जो है वो नेवल मतलब शिप के ज़रिए जो है वो आसानी हो जाएगी, क्योंकि लुटेरे भी होते हैं उन्होंने बताया, उनको भी निपटने के लिए जो है वो सारा कुछ अच्छा इकदाम है, अच्छा कदम है ये। और मैं सोचता हूँ कि ये हो जाना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ जो उन्होंने कहा कि हमारा भी यही सवाल है कि यूएसए चाहेगा कि हो एक, कभी भी नहीं चाहेगा। यूएसए तो कभी भी नहीं चाहेगा कि चाइना और सॉरी ईरान के साथ जो है वो तलकात हो जाए। और दूसरी बात ये कि इंडिया और पाकिस्तान का आपस में कोई इत्तेहाद हो जाए, ये तो कभी भी नहीं चाहेगा यूएसए। और अगर ये सारा कुछ हो जाता है तो यूएसए का यहाँ से सफाया हो जाना है। यकीन करें कोई भी कंट्री यहाँ पे आकर राज नहीं कर सकती किसी मुल्क पे भी, लेकिन पाकिस्तानियों को भी सुनना पड़ेगा। फिर यूएसए जो है वो करने देगा? कभी भी नहीं करने देगा, पाकिस्तानियों को हिलने नहीं देगा। तो ईरान के साथ तो यकीन करें साल बॉर्डर लगता है, अब ठीक है, खाम माल ले सकते हैं हम, खाम तेल, ठीक है, उसके अलावा वो भी नहीं ले सकते हम। क्यों? हम फिर भी वो महंगा लेते हैं बाहर से, मालिक को कम करेगा। इसी तरह रशिया का भी जो है वो उस पर भी बंदी है, तो उसका भी नहीं लेते, ठीक है, इंडिया फिर भी लेता है उनसे, और वही यूएसए को भेजता है, आजाद पॉलिसी, ठीक है। तो चलो इंडिया उधर से तो लेता है क्योंकि उधर नज़दीक है, इधर ईरान से भी ले इंडिया, क्योंकि वो शिप के ज़रिए आ सकता है सारा। और दूसरा पाकिस्तान को भी लेना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जो है वो डरता है यूएसए से और नहीं लेता उनसे। और दूसरा ये है कि उनसे लेना चाहिए, बेशक स्मगल ही करा के ले लें, कौन सा किसी को पता चलता है। एक खाली यूएसए में बात कर रहा हूँ, एक यूएसए है और दूसरा सऊदी अरेबिया भी है। सऊदी अरेबिया अगर ईरान से लेंगे तो सऊदी अरेबिया भी चीखता है फिर, ठीक है, खाली यूएसए ही नहीं है, एक वो दूसरा सऊदी अरब भी है हमारा, वो भी चीखता है कि वो उनसे क्यों लिया ईरान से, हमसे लो, ठीक है। तो इसलिए वो जो है पाकिस्तानी ये दब जाते हैं और किसी से लेते भी नहीं है। और अभी सऊदी अरब और ईरान की अगर दोस्ती हो जाती है तो थोड़ा एक का हो जाता है इन दोनों का, फिर तो टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। फिर हम ईरान से लें या सऊदी से लें, बात तो एक ही होगी। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि ये हो नहीं सकता।
लेकिन यूएसए जब चाहता है तो अपने दुश्मनों के साथ भी इत्तेहाद कर लेता है, लेकिन अगर उसके अपने अलायंस किसी उसके दुश्मन के साथ अगर करेंगे तो फिर वो उसको मिर्चें लगती हैं। ये कड़वी बात है। वो कहता है साडी और बिल्ली सानू में आऊं। हाँ, साडी बिल्ली सानू में आऊं, यही फिर कहता है वो, और करने नहीं देता। तो अलायंस के लिए और कानून है, उसके अपने लिए और कानून है उसकी नज़र में भी। और वो चौधरी बनने की कोशिश करता है ना, चौधरी बना हुआ है, लेकिन वो ये है कि वो दिखावा भी करता है फिर कि जो मेरे नीचे काम करने वाले हैं ना वो कंट्रोल रहे हैं मेरे, अंडर रहे हैं मेरे, लेकिन खुद जब दिल चाहेगा किसी के साथ भी जाके इत्तेहाद कर लेता है। जैसे चाइना के साथ उसकी कितनी दुश्मनी है, रशिया के साथ कितनी दुश्मनी है, अगर आज उसको फायदा नजर आए तो वो आज फिर जाके उनके सामने हो जाए, ऐसे उनके साथ मिल जाए। ये खुद तो सब कुछ चाहता है लेकिन दूसरों के लिए ये नहीं चाहता। और लेकिन इन्होंने वीडियो बड़ी अच्छी क्रिएट की और पूरी डिटेल दी है। हमारी दुआ है कि सारा कुछ ठीक हो जाए और पाकिस्तान और इंडिया का इसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके जो है वो एक इत्तेहाद पैदा हो जाए। और ये जितने भी कंट्रीज़ हैं इस एरिया में, मैं तो कहता हूँ इन सब का इत्तेहाद होना चाहिए ताकि इस खित्ते में अमन रहेगा, इस इलाके में अमन रहेगा, ना किसी की किसी के साथ जंग रहेगी, ना बॉर्डर पे जो है हमारी फौज इतनी बिजी रहेगी, और ना ही हमें डिफेंस पे जो है इतना खर्चा करना पड़ेगा, ना ही हमें पैसा फजूल हथियारों पे लगाना पड़ेगा, ना ही बॉर्डर पे लगाना पड़ेगा। तो वही पैसा अपने मुल्क पे लगा सकते हैं सारे मुल्क जितने भी हैं। ज़्यादा तो इंडिया पाकिस्तान का ही है और चाइना इंडिया का है, तो फिर जो है वो करना पड़ता है। लेकिन ये है कि मजबूरी है। लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश यही है कि सब जो है ये इतने इस एरिया में मुल्क आते हैं ना वो सारे एक हो जाएं। वीडियो अच्छी थी, फिर तो सारी दुनिया एक हो जाएगी। तो बाकी दुनिया के साथ लड़े, बेशक ये सारे एक होके लड़े ना, तो ये ख्वाहिश है, यहाँ पे लड़ाई ना हो। तो बाकी यार देखने वाली बात यह है कि ईरान कोई गलत बात भी नहीं कर रहा। अगर मतलब अवाम की बात की जाए तो मैं तो पाकिस्तान को जानता हूँ, तो पाकिस्तान में भी वाकई ड्रग्स का जो मतलब अवाम जो है ना बहुत इससे कंफ्यूज है, इसको नहीं रोका जा सकता। हमारे हर शहर से पकड़ी जाती है। अभी मैं आज की न्यूज़ सुन रहा था, कराची से बहुत बड़ी मिकदार में ना ड्रग्स पकड़ी गई। किधर से आती है? तो वही ना, ये कितना बड़ा इशू बना हुआ है। तो ईरान इसी पे ये सोच रहा है कि ऐसा कोई काम किया जाए कि अपनी आवाम को बचाया जाए। और मैं ड्रग आती किधर से है इस पे बाद में बात करते हैं ना। नहीं बता देना ड्रग किधर से आती है। यहाँ पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, पाकिस्तान में ड्रग इतनी नहीं बनती, ये आती है बनती नहीं है, यही तो हो रहा है ना अफगानिस्तान और हाँ। तो वही ना, तो ये बात है ना। देखो जिधर से भी आ रही है इसको रोकने के लिए देखो ईरान ने कोई बुरी बात तो नहीं की ना। तो इंडिया में भी ड्रग्स का देखें तो मैं तो जानता हूँ सिख कम्युनिटी को मैंने देखा, उनमें बहुत ज्यादा मिकदार में ये जो पाई जा रही है ड्रग्स की ना। उनके लोग बहुत में नहीं, पंजाब में, पंजाब में, पंजाब पाकिस्तान भी और इंडिया दोनों पंजाब में। हाँ तो हमारे तो है ना, मैं तो अपना बोल रहा हूँ ना कि हमारे में बहुत ज्यादा है। तो मैं इंडिया की भी खबरें सुनी है ना, बहुत जगह पे मतलब ये ड्रग्स की वजह से लोग बहुत तंग हैं। तो ईरान की बात ठीक है, बाकी मसला रह जाता है पाकिस्तान और इंडिया की फोर्स जो आपस में, ये भी एक बहुत मुश्किल है। तो दूसरा बाकी आलमी सतह पे भी ये जो काम है ना ईरान को नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि ईरान पे पाबंदियां लगा के उसको रोका गया है ना। तो अगर वो ऐसा कुछ इत्तेहाद करता है या कुछ इस जगह को मतलब अच्छा करने के लिए कोई भी इकदाम करेगा तो लाजम यूएसए उसमें आएगा। तो पाकिस्तान जो है ना यूएसए का इत्तेहादी है, बना हुआ है। इत्तेहादी तो नहीं कहें, गुलाम बना हुआ है ना, इत्तेहादी नहीं है। ये भी ठीक है। तो हम लोग तो फिर ईरान की ये बात है, हम भी बात नहीं सुनेंगे ईरान की। तो बाकी फायदा देखो इस हित्ते का है, ईरान की बात बुरी नहीं है, अच्छी है। तो दूसरी बात है जो मतलब ये भी है ना, ये भी एक इल्ज़ाम लगता है ना, ईरान जो है ना अमेरिका के ऊपर अटैक करता है। इन्होंने भी बात को इस मेंशन किया ना, तो वो भी पता चल सकता है जब इसमें इधर बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब होगी ना, मतलब सिक्योरिटी होगी, मतलब जितने भी मतलब फौज के कश्तियाँ हों जो भी है, तो जो भी होंगी ना तो पता चल जाएगा ना। मैंने नोट किया है। हाँ पता चल जाएगा ना कि मतलब ईरान कुछ करता है। तो इंटेलिजेंस जो है ना मतलब वो देखती रहेगी इस चीज़ को। तो तो बहुत मतलब करते हैं। तो बड़ी बात है, ईरान का फैसला बुरा नहीं है। बाकी इंडिया पाकिस्तान यार इन दोनों को ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि हम दोनों को अपने मुल्कों को देखना चाहिए। पाकिस्तान में भी ड्रग्स की वजह से बहुत सी ज़िंदगियाँ तबाह हो चुकी हैं, इंडिया में भी ऐसी रिपोर्टें मैं देखता रहता हूँ। तो बाकी फ़ैसला गलत नहीं है ईरान का, इन दोनों मुल्कों ने सोचना है अभी। बालाजी वीडियो अच्छी थी, नो डाउट इन भाइयों ने अपनी डिबेट दी है और इन्होंने ओपिनियन दिया है, बातें उन्होंने ठीक की हैं। उन्होंने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया, उनका काम था बताना कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो शवाहिद भी देते हैं कि यार इस तरह हो सकता है, फलां कंट्री फलां से साथ लगेगी तो क्या होगा। जो मेन पावर में होता है, मैंने ना वैसे एक चीज़ नोट की है, वर्ल्ड अफेयर जो वीडियो बनाता है ना वो एक किस्म की ना नफरत वाली नहीं होती,
नफरत वाली ये वैसे नोट किया होगा आपने भी। इंफॉर्मेशन प्रॉपर देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं और क्या सराई ये करते हैं, जोड़ने की भी कोशिश करते हैं दोनों देख मुल्कों लो को। उसने पाकिस्तान के बारे वो में कोई कह रहे हैं ना कि कोशिश होगी, उन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छा कदम है बहुत ये। अच्छा कदम, मतलब कोशिश होगी। तो लेट्स सी, उनको भी डाउट है कि यार होगा कि नहीं, लेकिन ये है कि वो लोगों का ओपिनियन भी देखते हैं, वो अपना ओपिनियन रख के लोगों का ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं, जी, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे। ये चीज़ अच्छी है। और बाकी जहाँ तक मैं कहूँ, ये इन्होंने ड्रग्स की बात की, तो मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत ये बीच में कंफ्यूज हो गए थे, आगे पीछे निकल गए थे। ड्रग्स हर कंट्री में चल रही है, कहाँ से आ रही है, किधर से आ रही है, हर कंट्री को कोई ना कोई प्रोवाइड कर रहा है, पीछे उसी मुल्क का माफिया चल रहा है, उसको लेके आ रहा है। ठीक है, अभी ड्रग्स का बोले तो वो बोलेगी जी इतनी परसेंटेज तो हम यूज़ करते हैं मेडिसिन में, ये अली भाई को पता होगा, वो मेडिसिन में भी यूज़ होती है। तो उस हिसाब से अगर वो लेके आते हैं, वो उस चीज़ को यूज़ करते हैं, तो दैट्स ओके। लेकिन अभी हमारे लाहौर में केसेस आए हैं जिसमें उन्होंने वो यूज़ किया, वाइट कलर की होती है वो, इसी किस्म की और इसी कैटेगरी में आती है, आइस मेरे ख्याल में। तो वो अभी यूज़ करते हैं, उससे ये यूनिवर्सिटी कॉलेज के जो लड़के और लड़कियां हैं, आजकल आइस बहुत आम है ना इधर। वो यूज़ करना शुरू हो गए हैं, और उसमें डबल क्वांटिटी है निकोटीन की। और वो एक दफा की हो तो 72 घंटे जो है होश ही नहीं रहती, 72 घंटे होश नहीं रहती, और पता नहीं, नो डाउट के भूख भी नहीं लगती, नींद भी नहीं आती, बंदा एक और ही अलग सी दुनिया में चला जाता है। और ये इतनी खतरनाक है। और मेरा मेरा हिसाब लगाए, मैंने वो रिपोर्ट देखी तो नीचे वालदैन रो रहे थे, यार रोने से कुछ नहीं होता, आपने उसके ऊपर एक्ट करना है, उन चीज़ों के खिलाफ इक़्तिदाम करें, आवाज़ उठाए, और थोड़ा बहुत बाहर निकले। यार आपके बच्चे खराब अगर हो रहे हैं तो दूसरों के भी होंगे आने वाले वक्त में, तो वो चीज़ भी वही अपने बच्चों में। तो वो एंकर भी उनको यही कह रहा था कि आप क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे, आप मीडिया पे सामने क्यों नहीं, हम तो ये इंटरव्यू ले रहे थे और आप एकदम से मतलब आगे सामने और आपसे बात हो गई। तो वो जज्बाती होके कह रहे थे, और मेरे ख्याल में वो जज्बाती होना बनता भी था उनका, क्योंकि उनका बेटा जो है वो इसी चीज़ को यूज़ करते हुए उसकी डेथ हुई है। तो मीन्स के घर में अगर वो उनका इकलौता बेटा हो और उसके साथ ये हो, तो फिर किस पे इल्ज़ाम आएगा? पहले तो गवर्नमेंट पे आएगा, फिर उसके बाद उन्होंने माफिया को पकड़ना, माफिया को भी क्या पकड़ना, उनसे रिलेटेड ये सारे बंदे होते हैं ऊपर से लेके नीचे तक, और वो पैसा खा रहे होते हैं। ठीक है, इस हाथ से ले उस हाथ से दे, ये चल रहा होता है। फिर नाम क्या आ जाता है जब खबर बड़ी हो जाती है, जैसे ये अभी इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया है, सॉरी अबाउट दैट, लेकिन डायरेक्टली बोल दिया कि शिप पाकिस्तान से आई है, ये मदर शिप थी, ये जगह जगह बांट रही थी। अभी नो डाउट, नो आइडिया भाईजान के मतलब ऑथेंटिक चीज़ है या नहीं है, वो पाकिस्तान से ही थी या कहीं और से आई है। हो सकता है पाकिस्तान से ही, माफिया तो हर जगह है ना, पाकिस्तान का माफिया होगा। और दूसरा ये है कि ज़ाहिर अफगानिस्तान से मंगवाई और पाकिस्तान ने आगे प्रॉफिट देके, तो बेचनी तो पाकिस्तान ने है ना, माफिया तो हर जगह का है। डाउट तो है ना, वो इधर फोर्सेज होंगी ना। हमें भी सुन के शौक लगता है, हम भी सुन रहे थे तो उस वक्त सारे ला रहे थे कि सीरियसली, तो मीन्स की इतनी बड़ी खबर हो। और ये चीज़ हमारा मीडिया जो है इसको हाईलाइट नहीं करता, इसको इन चीज़ों को छुपाता है। तो जहाँ पे आपने गलती की है, ये गलती हुई है, उसको दिखाएं, उसको कवर करें, उस चीज को ठीक करने की कोशिश करें। और मेरा ख्याल है इस माफिया से वो डरते हैं यार, माफिया बहुत तगड़ा है, ये माफिया को खत्म कर सकते हैं, लेकिन उनकी जेबें भरते हैं वो डरते भी हैं, जेबें भी उनकी गर्म होती हैं इसी वजह से। हाँ ना, अगर डरते नहीं है, मेरा ख्याल है डरते भी। यार डरते क्यों हैं मीडिया वाले यार, इन्होंने पैसा जो लेना था, एक और ये भी होता है, दूसरा ये लोग माफिया बहुत यार तगड़ा है पाकिस्तान में, मैंने देखा है। बोले यार हमारे इदारे सोए हुए हैं, माफिया को काबू नहीं कर सकते, वो काबू कर सकते हैं। देखो इतना पैसा आता है ना ये ड्रग्स में, पाकिस्तान का माफिया कोई इतना तेज नहीं है, चलाते हैं, उनको पता है कौन सा बंदा कहाँ पे काम कर रहा है, कौन सी ऊपर से लेके नीचे तक, छोटे से छोटा बंदा जो एक पूरी बेचता है ना। यार एक अदारे में अगर एक बंदा भी बंदा खरीद ले ना, ठीक है, यकीन करें सारा काम हो जाता है। ये नहीं हम कहते कि पूरे का पूरा अदारा ही जो करप्ट होता है, एक अदारे में एक बंदा खरीदोगे, एक 10 बंदे ऑटोमेटिकली वो तो वो खरीदेगा ना आगे, वो चेन ऑफ सर्कल है, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। बंदा एक खरीद ले ना तो सारा काम हो जाता है, और एक बंदे की वजह से पूरा अदारा बदनाम हो जाता है। माफिया में नहीं है, सॉरी अबाउट दैट, लेकिन ये कि एक क्या राय होती है, हमें पता है हमारी अपनी राय है, वर्कआउट कैसे करता है, हमारी राय है कि वर्कआउट ऐसे करता होगा। हमें माफिया में पता नहीं है कि कैसे चलता होगा, क्या सिस्टम है, लेकिन मूवीज में खबरें बस यार, मूवीज में जो दिखाते हैं वो भी है, नहीं वो भी है जो दिखाते हैं वो चीजें जो है
बाकी हमें माफिया खबरें मिलती रहती हैं भाई। तो है नहीं है, देखे अगर माफिया होते तो यहाँ पे वीडियो नहीं क्रिएट कर रहे मैं हैं। इसी से कर रहा था कि नीचे कमेंट्स आएंगे भाई आप तो माफिया के बारे में जानते हो भाई तो नहीं वही कह रहा हूँ ना कि अभी भाई वीडियो खबरें मिलती रहती हैं और अगर कुछ माफिया होते तो यहाँ पे वीडियो तो नहीं क्रिएट कर रहे थे, हम अभी जाके किसी शिप में बैठे होते जाके। अरे भास्कर। नहीं मैं बता रहा हूँ कि वो अलग नहीं है, वैसे हमें जो पड़ा है कभी वीडियो देखते हैं हम, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, मतलब उस मूवीज हिसाब से देखते हैं जो उनसे हाँ, पता चलता रहता उस है। हिसाब से हम अंदाजा लगा। बाकी इंडिया पाकिस्तान की मेरे ख्याल में अगर हो जाता है तो वो एक रास्ता खुल जाएगा, एक रास्ता ओपन हो जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, हमारी दुआ है खुले। बिल्कुल होना चाहिए और लेट्स सी उन्होंने एक मेरे ख्याल में ऑफर ठीक दी है। वीडियो हाँ, मतलब वही हम इत्तेहाद के हामी हैं, बस बिल्कुल, इत्तेहाद बिल्कुल, होना चाहिए। बिल्कुल। और एंड पे इसीलिए हम कहते हैं कि पीस वो होना भी चाहिए। तो वीडियो जबरदस्त थी, अच्छी वीडियो थी, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी, मजा आया देख के, एंजॉय किया। आई होप ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी हम लोगों के साथ। अगर एंजॉय किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, चाहे विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें, इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट करें इंशाल्लाह। भूल गया था मैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।